बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। दो तीन ख़बरें आपसे शेयर करूँगा। और पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा जाता है दुनिया भर में, और यहाँ पे भी बहुत सारे दानिश्वर ऐसे हैं पाकिस्तान में भी, और जो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान के मुतालिक निकाली जाए और इसको फिर आम किया जाए। तो एक वाक़या हुआ पाकिस्तान में, ये कंपैरिज़न मैं आपको पेश कर रहा हूँ। एक पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान के इदारे कैसे सोचते हैं और हिंदुस्तान के इदारे कैसे सोचते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों की सूरत हाल क्या है और इंडिया में अक़लियतों की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में अगर किसी के साथ ज़्यादती हो, मिनॉरिटी के साथ, तो पाकिस्तान किस तरीके से एक्ट करता है और इंडिया किस तरीके से एक्ट करता है, ये ज़रा सुनिएगा। सियालकोट का वाक़या हुआ था प्रियंथा का जी, श्रीलंकन शहरी थे, उनको मार दिया गया। उसके नतीजे में अब बहुत सारी जो हैं डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। तकरीबन तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनको तहकीकात तफ्तीश सब कुछ हो रहा है, और 14 दिन में पेश करने का हुक्म दिया है ट्रायल कोर्ट के सामने। और अब फ़ैसला किया गया है तमाम मुलव्वस मुल्ज़मान, जितने भी गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं, उनका जो ट्रायल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे होगा, और रोज़ाना की बुनियाद पे होने के बाद इनका फ़ैसला चंद हफ़्तों में ही इसका फ़ैसला आ जाएगा। और इस पे पाकिस्तान की जो एक रियासत पाकिस्तान का जो फ़ैसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, वो यही है कि इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी, और कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर मुल्ज़मान को ये बताया जाएगा। और श्रीलंका जो कि दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का, उसको भी इस सिलसिले में सारी चीज़ों से आगाह किया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि फ़ोरेंसिक हो चुका और तमाम चीज़ों के बारे में मौजूद विज़िट भी किया जा चुका, और जो लोगों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं मोस्टली। और इसलिए इसके बाद के जो सूरत हाल है उसका भी पेश नज़र तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि जब अदालत का फ़ैसला आएगा तो उसके बाद भी सूरत हाल को कंट्रोल रखी जाएगी। ये तो है पाकिस्तान का एक्ट जी। और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का इजहार यकजहती तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, तमाम तबके के नुमाइंदा अफराद ने श्रीलंकन हाई कमीशन में जाके ताज़ियत की, माज़रत की और इस पर शर्मिंदगी का इजहार किया। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में ज़रा देखिए जी, 3-4 ख़बरें हैं मुसलसल जो कि आपको बताएंगी कि हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे सहाफ़त का बहुत रोना रोया जाता है जी, आज़ादी सहाफ़त का बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बदतर सूरत हाल है। तो ये एक रिपोर्ट आई है, और ये अमेरिका के एक गैर सरकारी इदारे की है, अमेरिका के गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट है। इसमें 2 मुल्कों को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है, और उन 2 मुल्कों में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह शामिल नहीं है, बल्कि इसमें शामिल कौन है, भारत, और दूसरा मुल्क इसमें कौन है, मैक्सिको। 2 मुल्क शामिल हैं, भारत और मैक्सिको। और साल 2021 ये जो ख़त्म हो रहा है, साल 2021, ये भारत जो सहाफ़ियों के लिए भारत जो है वो कहर आलूद साबित हुआ है। भारत के लिए भारत सहाफ़ियों के लिए 2021 कहर आलूद साबित हुआ है, और उसमें रिकॉर्ड मुकदमात दर्ज किए गए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। रिकॉर्ड मुकदमात नंबर 1 पूरी दुनिया में भारत है। जेलों में सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा डाला गया भारत में, और 2021 में टॉप किया उन्होंने भारत ने जी। और इसमें फिर अगली बात यह है कि सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल भी भारत में हुए 2021 में, इसमें भी भारत ने टॉप किया। तो सहाफ़ियों की ये तंज़ीम, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की ये तंज़ीम है, उसकी रिपोर्ट है, और मुहलक तरीन मुल्क करार दिया भारत को और मैक्सिको को सहाफ़ियों के लिए। और रवां बरस यानी कि साल 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, जबकि मैक्सिको में 3 सहाफ़ी मौत के घाट उतारे गए, और मैक्सिको में मज़ीद 6 सहाफ़ियों की मौत की तहकीकात अभी जारी हैं।
اس کے علاوہ 18 صحافیوں کی موت غیر یقینی حالات میں ہوئی، جس سے ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی موت بھی ان کی صحافت، ان کے پیشے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اب تک کا ریکارڈ پہ بھی یہ ٹاپ پہ ہیں۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 293 مقدمات درج کیے گئے اور صحافیوں کو جیل بھیجا گیا، 293 صحافیوں کو اس وقت۔ تو یہ ہے صورتحال پاکستان کے ساتھ کمپیئر کر لیں، کیونکہ پاکستان کو گالیاں دینے والے بہت ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہنے والے بہت ہیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے 5 سٹار 7 سٹار 6 سٹار ہوٹلوں میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں جو سزا یافتہ لوگ ہیں وہ ان سے خطاب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وکلا کے زیر اہتمام پروگرام ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی سزا یافتہ لوگوں کو خطاب کا موقع دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی ایک بھدی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ۔ اب ایک اور خبر سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں انتہا پسند جو ہندو ہیں وہ متھرا کی تاریخی عیدگاہ پر قبضہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور ان کا ہے جی کہ وہ بھارتی شہر متھرا میں جو عیدگاہ مسلمانوں کی تاریخی عیدگاہ، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم جا کے قبضہ کریں گے اور وہاں پہ جا کے ہم پوجا پاٹ کیا کریں گے اور اس کو ہم ختم کریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور، گجرات بھارت کا شہر ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی اقلیت کی طرف سے یہ شکایت کی ہو کہ جی ان کو ریاست، ان کو حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا۔ ہندوستان میں، انڈیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور گجرات ریاست جو ہے، جو نریندر مودی اور امت شاہ کی صوبہ ہے، ان کا آبائی علاقہ ہے گجرات، بھارتی ریاست گجرات، جہاں پہ پہلے بھی مسلم کچھ فسادات ہو چکے ہیں اور نریندر مودی کی قیادت میں ہوئے تھے۔ وہاں پہ اس وقت یہ چل رہا ہے، باقاعدہ قانون بن چکا ہے کہ بھارتی ریاست گجرات کے کئی شہروں میں نان ویج یعنی کہ سبزی کے علاوہ یا گوشت والے کھانوں کی کھلے عام فروخت ہے، اس کے خلاف باقاعدہ کمپین چل رہی ہے، اور جو نان ویجیٹیرین فوڈ سپلائی کرتے تھے یا نان ویجیٹیرین کھانا پکاتے تھے، ریسٹوران تھے، ٹھیلے تھے، ریڑیاں تھیں جس میں انڈا ہے، جس میں چکن ہے، یہ سب کے سب جو بھی سبزی کے بغیر جو بھی کھانا ہے، بیف کا تو خیر وہاں پہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اب اس میں چکن بھی آ گیا ہے، باقی ہر طرح کا گوشت آ گیا ہے، انڈا بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اس میں کباب بھی شامل کر دیے گئے ہیں، اس میں برگر بھی شامل کر دیے گئے ہیں کہ بیف برگر، چکن برگر، انڈے کا برگر، کباب جو ہیں وہ بین ہیں۔ یہ بھارتی ریاست گجرات میں ہو رہا ہے، اور سرعام تو کیا گھر میں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور کیا ہے جی 25 برسوں سے یہاں پہ یہ کام سلسلہ شروع ہے، اور اب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ یہ بی جے پی کر رہی ہے، RSS کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے ریاست کے جو متعدد شہروں میں جو ڈیٹیل رپورٹ ہے، ٹھیلوں پر انڈے، کباب اور چکن اور گوشت جیسے کسی بھی کھانے کی اشیاء پہ پابندی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی نہ کھائے۔ اور مذہبی مقام سے، اب اگلا سنیں کہ کوئی بھی مذہبی مقام، اس سے 100 میٹر کے فاصلے تک نان ویج اشیاء کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بھارتی ریاست گجرات میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا شہر راجکوٹ، اور اس کے میئر نے بھی یہ کام کیا ہے کہ نان ویجیٹیرین کھانے کی فروخت سے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہ کام کر رہی ہے، اور یہ حکومتی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور درجنوں ہاکرز کے ٹھیلے اور سامان ریڑیاں وہ ضبط کر لی ہیں جو بلدیہ نے ان شہروں میں، مختلف شہروں میں۔ اب یہ معاملہ چلا گیا عدالت میں، اور ظاہر ہے وہاں پہ اچھی آوازیں موجود ہیں ابھی تک، جس کی وجہ سے بہرحال کہا جاتا ہے کہ شاید
इंडिया जो है अपनी ऐसा हालत में बच जाए अगर ये काम किया गया। तो अदालत में, हाई कोर्ट में वहाँ पे ये मामला पहुँचा है जी, गुजरात हाई कोर्ट। वहाँ पे जब अदालत ने क्या कहा है, जज ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस पे गौर करें और इनको वापस करें साजो सामान। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत या ये बल्दिया जो है ये होती कौन है ये पूछने वाली कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। कार्रवाई का इख्तियार, ज़ब्त करने की कार्रवाई, उन्होंने कहा ये सारी की सारी वापस ली जाए। और सब्ज़ी वाले खाना खाते हैं या वेजिटेबल खाते हैं या नॉन वेजिटेबल खाते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और जज ने काफ़ी, आप ये फ़ैसला, उन्होंने जज ने कहा है अदालत ने कि आप ये फ़ैसला कैसे कर सकते हैं कि मुझे बाहर जाकर क्या खाना है। ये ऑनरेबल जज जो हैं वो पूछ रहे थे गवर्नमेंट के नुमाइंदे से। और उन्होंने कहा कि कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जी गन्ने का जूस ना पिएं क्योंकि इससे शुगर होगी, ये भी नुकसानदेह है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि नॉन वेजिटेरियन खाने की फ़रोग से जज्बात, मजहबी जज्बात हरगिज़ मजरू नहीं होते और इस तरह के इक़दामात का हक़ या इख्तियार बिल्कुल नहीं है। अब ये हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, वहाँ पे ज़ाहिर है जो अदालतें हैं जी वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर हैं और वो इस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान में फ़ैसले होते हैं। वहाँ पे जज भी ज़रा सोच समझ के बोलते हैं क्योंकि वो बाहर निकलें या उनके घरों को भी जला दिया जाता है, उनके घरों को भी आग लगा दी जाती है। तो ये सब कुछ हो रहा है और उन्होंने कहा कि सारा ये पॉलिटिकल पखंड है और इसलिए क्योंकि बरसर इक़्तिदार पार्टी ये कहती है कि इसे अंडा खाना पसंद नहीं, तो क्या आप अंडा फ़रोख्त करना बंद कर देंगे, आप क्या क्या रोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये काम ना करें। तो ये है इंडिया की सूरत हाल कि वहाँ पे सांस लेने पे भी जो अक़लियतें हैं उनको सांस लेने पे कोई पाबंदी है। उन्होंने खाना क्या है, उन्होंने पीना क्या है, उन्होंने पहनना क्या है, हर तरह की चीज़ पे उन पे पाबंदी आयद की जा रही है और ये सूरत हाल है। तो बाकी मामलात आप ख़ुद देखें। एक और रिपोर्ट भी पड़ी है, बेशुमार रिपोर्ट्स हैं जो कि एक और भी सुन लें कि जो मुसलमान अदाकार हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, वो भी आजकल ज़ेर अताब हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। ये भारतीय मुस्लिम कॉमेडियन है मुनव्वर फ़ारूकी, इनको एक दफ़ा जेल भेज दिया गया और अब फिर दोबारा उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है क्योंकि उनके बारे में जी आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरू हुए या तौहीन की गई। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि नफ़रत जीत गई, फ़नकार हार गया। ये सब कुछ हो रहा है और ये बजरंग दल कर रही है और भोपाल में हो रहा है। अब एक और वेब सीरीज़ है आश्रम, उस पे भी, उसके सेट पे भी हमला हो गया है। तो इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो है इंडिया में वो इसी अंदाज से देखी जा रही है और इसी वजह से ये ज़हन में रखिएगा। ये बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर गया है वो भी इसी नफ़रत की वजह से गया है कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं का है और गैर हिंदुओं को यहाँ से निकालना है। तो ये इस पे काम हो रहा है और रियासती सतह पे हो रहा है और ये है पाकिस्तान और भारत का कंपैरिज़न। आप ख़ुद फ़ैसला करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।